नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है और उनका सिलेक्शन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, या ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हैं और आगे चलकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूटी क्या होता है, सीयूटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्केल क्या है और क्या इसका सिलेबस होने वाला है। इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल पर सबसे ऊपर दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इसकी होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम लोग अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीयूटी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। बस कुछ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है तो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं सिर्फ लैंग्वेज के बेस पर आपका बीए का एडमिशन ले लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जहां पर लैंग्वेज और उसके साथ आपको जीएटी का एग्जाम देना पड़ता है, इस बेस पर एडमिशन होता है। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर लैंग्वेज, जीएटी और साथ ही साथ डोमेन का भी एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो सीयूईटी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। सीयूटी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जहां पर सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी मीडियम के हों, किसी भी बोर्ड के हों, वो सेम एग्जाम में बैठते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि जो भी एग्जाम है उसमें आप अपीयर होइए और आप कितने मार्क्स पाते हैं, कितने मार्क्स नहीं पाते हैं, ये नहीं डिपेंड करता है। ये डिपेंड तब करता है जब आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहें और उसके कट ऑफ को अगर आप पार करते हैं तो अच्छी बात है। अगर कट ऑफ को नहीं पार करते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी रहती है जहां पर आपका एडमिशन होता रहता है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या सीयूटी जो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या आप सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो सभी बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और ये जो सीयूटी होता है वो सिंगल एग्जामिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कई सारे एग्जाम देने होते हैं, आपको सिर्फ एक ही बार एग्जाम देना होता है जिसमें आप लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं, उसके साथ जीएटी का एग्जाम देते हैं और साथ ही साथ डोमेन का एग्जाम देते हैं। अगर आपने इन तीनों का पेपर फिल किया रहता है तो आपको तीनों का एग्जाम देना पड़ता है। हो सकता है कि ये तीनों आपके एक ही दिन पड़ जाएं या हो सकता है कि 2 दिन में पड़े, तो वो अलग अलग होता है, लेकिन सिर्फ एक ही बार आपको ये एग्जाम देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर प्री का एग्जाम दें फिर मेंस कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही यहाँ पर दिया गया है कि सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो सीयूटी का एग्जाम आपको देना ही पड़ता है। ये सीयूटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग जान लेते हैं कि सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है। तो सीयूटी का एग्जाम आपका एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए एनटीए जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एनटीए जो है ये आपका सीयूटी का एग्जाम भी करवाता है, यूजीसी का भी एग्जाम करवाता है। यूजीसी के साथ ही साथ जो आपके जेई के एग्जाम होते हैं या नीट के एग्जाम होते हैं, ये सब भी यही एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो एनटीए आपके सीयूटी के एग्जाम में क्या करता है, सबसे पहले सारे बच्चों का वो रजिस्ट्रेशन करवाता है। शुरू में आपका लगभग फरवरी में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो एनटीए आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात फिर आपका एग्जाम होता है। मई के फर्स्ट वीक से लेकर आपका
जून के फर्स्ट वीक तक पूरा 1 महीने तक एग्जाम चलता है ऑनलाइन बेस्ड। उसके बाद एग्जाम जब हो जाता है तब आपकी आंसर की आती है। आंसर की आने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की आने के बाद कुछ समय बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिक्लेयर साथ ही साथ आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ इतना ही काम एनटीए करता है। उसके पश्चात जो भी स्कोर कार्ड रहता है, जो भी रिजल्ट रहता है, एनटीए सभी यूनिवर्सिटी को डाटा प्रोवाइड कर देता है। जो भी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट की रहती हैं, नहीं की रहती हैं, या वो चाहती हैं कि सीयूटी के बेस पर उनका एडमिशन हो, तो वो ये मेरिट लिस्ट सारी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर देते हैं। बस एनटीए का इतना ही काम है, फॉर्म फिलअप करवाना, एग्जाम करवाना और आंसर की के साथ आपका रिजल्ट पब्लिश कर देना। इतना करने के बाद एनटीए का आपका रोल खत्म हो जाता है। फिर काम आपका स्टार्ट होता है काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं वहां पर आपको अलग अलग से काउंसलिंग करवाना पड़ता है। फिर से यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात फिर वहां पर मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसमें नाम आता है तो आपका एडमिशन होता है, नहीं आता है तब नहीं होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, कैसे एग्जाम इसका होता है। तो सीयूईटी का एग्जाम 2022 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार इसका एग्जाम 2022 में हुआ था। तो 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था ये पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम था, ऑनलाइन था। फिर 2023 में आपका एग्जाम हुआ, यह भी ऑनलाइन था। फिर 2024 में एग्जाम हुआ, यह जो 24 में एग्जाम हुआ वो हाइब्रिड मोड था, ऑनलाइन भी था और साथ ही ऑफलाइन भी ये एग्जाम हुआ था। इसके बाद 2025 में आपका एग्जाम हुआ और ये ऑनलाइन फिर से वापस आ गए। तो अभी तक ऑनलाइन ही एग्जाम अधिकतर हुए हैं। सिर्फ 2024 में इनका एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हुआ है। अब 2025 में जो एग्जाम हुआ है वो भी ऑनलाइन हुआ है और 26 में भी संभावना ये बन रही है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। ऑफलाइन ये एग्जाम कंडक्ट करवाने में इनको काफी दिक्कत होती है, इसलिए एग्जाम ऑनलाइन ही होने के अधिकतर चांसेस है कि 26 में भी आपके एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। मीडियम क्या होता है? तो मीडियम आप कोई भी मीडियम दे सकते हैं। टोटल यहाँ पर 13 लैंग्वेज सीयूटी में रहती है। 13 में से आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। लैंग्वेज है आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो टोटल ये 13 ऐसी जो है मीडियम है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो सीयूटी का जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, उसी समय ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आप किस मीडियम में पेपर देखना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, किसमें आप देखना चाहते हैं। तो जो भी आप उस पर क्लिक करेंगे सीयूटी के एग्जाम में आपको वही मीडियम में पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो पैरामीटर्स हैं कुछ वो हैं। तो पैरामीटर्स में टोटल आपको 37 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, 37 सब्जेक्ट। और ये 37 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज में से आप किसी का भी एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद 23 आपके डोमेन है और एक जनरल टेस्ट का पेपर है। तो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरीके से यहाँ पर चीजें बटी हुई हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट के रूप में। और जो आपको चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर करना होता है तो इसमें से आप मैक्सिमम 5 को ही चूज कर सकते हैं। आप चाहे 5 आप लैंग्वेज चूज कर लें, चाहे आप 5 डोमेन चूज कर लें, या लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट को मिलाकर आप टोटल 5 चूज कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि बीए के लिए क्या आपको चूज करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करनी चाहिए, बीएससी के लिए किस सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करना चाहिए, बीकॉम के लिए मैं स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि किस डिग्री के लिए, किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है उसको आप पढ़ना चाहिए और ऐसे कितने टेस्ट पेपर आप मैक्सिमम पढ़ें जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल रहें। अभी मैंने आपको बताया जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा। टोटल क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर पेपर में जो है
50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी होते हैं। और इस 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। और एग्जाम जो है 2025 में 2 शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट आपका सुबह में था और सेकंड शिफ्ट दोपहर के बाद लगभग 3 बजे से स्टार्ट था। मार्किंग स्केल की बात करें तो मार्किंग स्कीम यहाँ पर क्या है, अगर आप कोई करेक्ट आंसर करते हैं तब आपको +5 मार्क्स मिलता है। अगर आप कोई गलत मार्क टिक करते हैं तो -1 मार्क मिलता है। अगर आप कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तब आपको 0 मार्क्स यहाँ पर मिलता है। पैटर्न कैसे होता है पेपर का, तो जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू होता है। सारे पेपर आपके एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो आप एमसीक्यू बेस्ड ही तैयारी करिएगा। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन अभी मैंने बता दिया कि आपको टोटल 60 मिनट्स यहाँ पर मिलते हैं। एग्जाम आपके मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो अभी 2025 में 2 शिफ्ट में हुआ है। उसके पहले 2024 में 3 शिफ्ट, 2024 में आपका सिर्फ 2 शिफ्ट में हुआ था, ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ था, तो 2 दिन में आपका पेपर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 2023 में 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो 25 में 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, 2 शिफ्ट में, और 26 में भी ऐसे ही होने के चांसेस हैं। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो सीयूटी के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप क्लास 12 अपीयरिंग में हो, क्लास 12 या तो आप पास हो या तो आप उसका एग्जाम दे दिए हो, या अपीयरिंग में हो, अपीयरिंग में हो। और सीयूटी में बैठने के लिए कोई एज लिमिट जो है नहीं है, नो एज लिमिट। आप कितने भी एज के हो, आप सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इसमें बैठ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी यही है कि आप 12th या तो पास आउट हो या तो 12th का आप एग्जाम दिए हो, रिजल्ट ना आया हो, जिसको हम अपीयरिंग बोलते हैं। तो आप यही 2 क्राइटेरिया है। उसके अलावा मार्किंग स्कीम अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सही आंसर पर क्लिक करते हैं तो +5 मार्क, गलत करते हैं तो -1 मार्क, कुछ भी आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तब आपको 0 मार्क्स मिलता है। सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस यहाँ पर 3 तरीके से बांटा गया है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज यहाँ पर आपको 13 लैंग्वेज देखने को मिलता है, 13 लैंग्वेज। डोमेन, डोमेन में आपको 23 डोमेन मिल रहा है, 23 डोमेन। और जीएटी, एक आपको जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वे लैंग्वेज हैं, 13 लैंग्वेज। तो 13 लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो टोटल ये 13 लैंग्वेज हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है इंग्लिश या हिंदी की तैयारी करते हैं और इसी में ही अधिकतर पेपर आपके आते हैं। जो मल्टीपल जो है बच्चे होते हैं सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की तैयारी करते हैं, या जो लोकल बच्चे होते हैं जो जहाँ पर किसी न किसी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वे बच्चे यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषाएं उनकी तैयारी करते हैं, उनका पेपर देते हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, इन सब का एग्जाम देते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंग्लिश और हिंदी की ही तैयारी करते हैं। डोमेन की बात कर लें तो डोमेन में यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी।
डोमेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से आप कोई जो है 5 चूज कर सकते हैं। जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो आपके सभी लैंग्वेज में होता है। तो जो भी आप मीडियम चूज करते हैं उसी मीडियम में आपका एग्जाम आएगा। अगर आपने अरबिक चूज किया है, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, तो आप इतनी सारी जो लैंग्वेज दी गई है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप चूज करेंगे तो उसी मीडियम में आपका एग्जाम आएगा। ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए था। फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया के हैं, उनके लिए भी आपको जो शुरू में बताया गया 13 लैंग्वेज, आप कोई भी मीडियम उसमें चूज करते हैं तो आपको उसी में पेपर देखने को मिलेगा। अब आपके लिए एक जरूरी सोचना है कि ऐसे बच्चे जो CUT UG या CUT PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि उनको फ्री में क्लास नोट्स मिले, यूनिट टेस्ट मिले, तो वो गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको फ्री नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। उसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं एग्जाम हंट, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और आप देख रहे होंगे कि प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस देखने को मिल रही हैं, ह्यूमैनिटी की क्लासेस देखने को मिल रही हैं, जीएटी की क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर 7388765989 इस पर आप कॉल या मैसेज के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा। और वीडियो के एंड में मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीए की तैयारी कैसे करना है, बीएससी की तैयारी कैसे करना है, बीकॉम की तैयारी या बीएलएलबी की तैयारी कैसे करना है और कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको पढ़ना है। इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो सेपरेट वीडियो बीए के लिए अलग, बीएससी के लिए अलग, बीएलएलबी के लिए अलग, बीकॉम के लिए अलग, तो सारे वीडियो आपको अब डेली मिलने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीयूटी के बारे में और क्या आप जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।